जय हिंद साथियों, देखिए हम इस वक्त सिहोरवा राप्ती ग्राउंड जो है इसमें मौजूद है और देखिए कुछ यहाँ की युवा साथी हैं। लगभग में 15 युवा साथी यहाँ से आर्मी का जो रैली भर्ती था बनारस में, तो बनारस में देखिए ये लोग निकाल के आए हैं। दौड़ 15 बच्चे लगभग में निकाले थे, बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्टेड है। तो देख सकते हैं यही सिहोरवा राप्ती का ग्राउंड है और यहाँ पर देखिए गुरुजी हैं जो आर्मी के रिटायरमेंट है और देखिए युवाओं को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रेन किए, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से। तो ऐसे गुरुजनों से मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह इनका योगदान रहा, बताइए किस तरह युवाओं को मोटिवेट किए, ऐसा रिजल्ट आया। अगर आप कंटिन्यू और लगे हो तो शायद रिजल्ट कुछ और बेटर होगा। देखिए, मैंने ये सोचा था यहाँ पर आकर के फौज रिटायरमेंट के बाद यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा पीछे हैं नौकरी में। मैंने बोला कि ठीक है, कोई ग्राउंड अच्छा सा मिल जाए, वहाँ से नौजवान निकल सकते हैं। तो यहाँ पर राप्ती ग्राउंड के नाम से ग्राउंड खुला, उसमें मैं आना शुरू किया तो धीरे धीरे बच्चे कम से कम 100-200 पहले आते थे। तो उसमें 2-3 साल भर्तियाँ नहीं खुली कोरोना पीरियड में तो बच्चों का थोड़ा सा वैकेंसी नहीं हो पाया। तो अभी भर्ती निकली है, तो कम से कम यहाँ से 15 लड़के। अच्छा, कैसा लग रहा है? मान लीजिए आप तो एक गुरुदेव हैं और बच्चे सेलेक्ट हुए, तो आपका क्या अनुभव हो रहा है? देखिए, मुझे तो खुशी है कि हमारे जो नौजवान थे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है। और देखिए ये खुशी होनी भी चाहिए, क्यों कहा जाता है कि परम पूज्य आदरणीय गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। और युवाओं को क्या करते हैं, वो एक दिशा दिखाते हैं और उनकी मंजिल को क्या करते हैं, एक डोर से बांध देते हैं मंजिल को। और युवाओं को अपने जोश से, अपनी ताकत से मंजिल को 4 लेन बनाना होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस लेन का यूज कर सके मंजिल तक जाने के लिए। और ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की हमारे हिंदुस्तान में आवश्यकता है। और कहा जाता है कोई भी काम आप अगर स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी। एडिसन की वह कहा जाता है, जब वो विद्युत बल्ब का निर्माण करने लगा था तो उन्होंने क्या किया था, जब विद्युत बल्ब का निर्माण करेंगे तो उसको लोग कहते हैं साला ये पागल है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही एडिसन जब विद्युत बल्ब का आविष्कार कर देता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, तो पूरी दुनिया उसकी ब्रेन की थिंकिंग पावर हर घरों में जलती हुई नजर आएगी। जो विद्युत बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया, उसकी वो तो एडिसन नहीं है, लेकिन उसका कर्म अभी भी है, उसकी ब्रेन की थिंकिंग पावर अभी भी घरों घरों में जल रहा है। तो ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजन जब देश के लिए सरहदों पर जाने के लिए युवा साथियों को ट्रेन करेंगे, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, और जब यही युवा साथी जाएंगे बॉर्डर पर, तो इनसे इनकी ताकत को देखकर दुश्मन थर थर कांपेगा। और यही जाएंगे, कहा जाता है जवान क्या होते हैं, देखिए एवी ड्यूटी करके आए हैं बॉर्डर की, और कहा जाता है जवान हर वक्त अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अभी भी हमारे कुछ जवान साथी बॉर्डर पर तैनात होंगे, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल लिए हुए वो दिन रात भारत की सरहद की रक्षा करते हैं। अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कहा जाए 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में तैयार रहते हैं दुश्मनों की हर एक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए। और ये देखिए रिटायरमेंट है, बॉर्डर की हर एक दुश्मन की हरकतों को जानते होंगे, वाकिफ होंगे। और पहले जो बच्चों को इन्होंने जब ट्रेन करना चालू किया, तभी से बताना भी चालू किए होंगे। तो देख सकते हैं ये गुरुजन है और यहाँ से कुछ साथी भी सेलेक्ट हुए हैं, पूछना चाहेंगे। अब बताइए इसका मतलब इनका कुछ गुरुदेव का कितना योगदान रहा आपके मंजिल तक जाने तक? गुरुदेव का बहुत योगदान था। और 2019 में राप्ती ग्राउंड खुला और गुरुदेव कठिन परिश्रम, सुबह को आते थे और लमसम 15-20 गांव के नौजवान यहाँ पर आते थे और कठिन से कठिन परिश्रम कराते थे। और यहाँ के जितने बंदे थे वो रोज सुबह को मतलब आते थे और इनका बात फॉलो करते थे, इनके वर्कआउट को। देखिए ये जो यहाँ से देखिए 20-25 गांव के युवा साथी यहाँ आते थे और इस ग्राउंड में क्या करते थे, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से तैयार होते थे। और यही युवा साथी जब ट्रेन होके बॉर्डर पर जाते हैं तो दुश्मन इनसे क्या करता, थर थर कांपता होगा। तो ये जब ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता है, जो ग्रामीण एरिया कहा जाता है, जो पिछड़ा एरिया होता है, तो ग्रामीण एरिया को कहीं न कहीं जब हम क्या करेंगे, युवाओं को कहा जाता है पूरे भारत का, यानी दुनिया के किसी भी राष्ट्र के कहिए, अगर विकास इन युवाओं के कंधे पर भी होता है। अगर युवा को सही से ट्रेन किया जाए
भारत के सिस्टम में सही से कनेक्ट किया जाए तो युवा क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और कहा जाता है पूरी दुनिया में युवाओं की जनसंख्या यानी युवा आबादी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और युवाओं को अगर सही से ट्रेन किया जाए, ऐसे गुरुजन हो जो उन युवाओं को सही से ट्रेन कर सके, तो क्या होगा, यही युवा जाएंगे तो भारत की सरहदों पर जाएंगे तो भारत की सरहदें सेफ होगी। और जब सेफ होगी तभी हम चैन से नींद सो पाएंगे। और यही कारण है कि ऐसे गुरुजनों की हिंदुस्तान में आवश्यकता है। और कहा जाता है हिंदुस्तान के हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले से निकल के युवा जब जाते हैं, देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाते हैं, तो हर एक देशवासियों को गर्व होता है अपने युवा साथियों पर। और कहा जाता है चाइना, देखिए इस समय क्या है, सबसे वृद्ध कहाँ पाए जाएंगे, चाइना में पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नौजवान, सबसे ज्यादा युवा साथी हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान के युवाओं को सही ढंग से इस समय कहा जाए तो युवा आबादी हिंदुस्तान के पीक पर है, और ये युवा आबादियों को सही से सिस्टम में कनेक्ट कर लिया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए और युवाओं को सिस्टम में कनेक्ट कर लिया जाए, तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक जाने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और कहा जाता है युवा ही भी किसी भी चीज का भविष्य टिका होता है। यानी कहा जाए कि भारत के युवा है, एक भारत के कहा जाता है कि भारत का हृदय कहाँ बसता है, गांव में बसता है। और जब भारत का हृदय गांव में बसता है तो कहा जाता है गांव का विकास युवाओं के कंधे पर ही टिका होता है। और जब विकास युवाओं के कंधे पर टिका होता है तो युवाओं को सही ढंग से मोटिवेट करना, सही ढंग से ट्रेन करने के लिए कहीं न कहीं गुरुजन की आवश्यकता होगी। और देखिए यही गुरुजन है जो लगभग 20-25 गांवों के युवाओं को यहाँ आकर के इस देख सकते हैं बगीचे में आकर रात्रि ग्राउंड पर ट्रेन करते थे और दिन रात मेहनत करते थे। और बड़ी बात है क्योंकि ये आर्मी से रिटायरमेंट है तो ये हर एक चीज को जानते हैं किस तरह ट्रेन किया जाएगा, उन्होंने ट्रेन किया। आज इन्हीं का नतीजा है कि इस ग्राउंड लगभग में 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये इस क्षेत्र के लिए कहिए, इस क्षेत्र के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए ये भी इनका चरम बहुत परम योगदान रहा। और ऐसे योगदान रहा तो हम आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, युवा साथी बहुत अच्छा करेंगे। और कहा जाता है अब कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, कहा जाता है मुर्गा जो होता है, जो मुर्गा होता है सुबह सुबह बोलता है तो बोल के सबको जगाता है, लेकिन उसी मुर्गे को लोग काट के खा जाते हैं। तो कहीं कहीं समाज की थिंकिंग को अलग नजरिए से देखना होगा। जो अच्छा काम करता है उसे सपोर्ट करना हो जाए, भले ही आपका दुश्मन भी है कि तो क्या, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप सपोर्ट कीजिए। तभी भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और कहा जाता है अगर सच है तो सच का साथ दीजिए। गीता में भी कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। तो सत्य के लिए भले ही कोई भी हो, सत्य के लिए आप अपने जीवन जान लगा दीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए जब तक आपके शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। और जब इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा तो हर एक इंडियन सोल्जर को देखकर दुनिया का कोई मुल्क है थर थर कांपना चाहिए। तभी हम देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। जय हिंद।